भूत, इस शब्द को सुनकर इंसान के मन में एक अलग सा डर पैदा हो जाता है, खास तौर से उन इंसानों के मन में जिन्होंने भूतों को महसूस किया है। भूत, प्रेत, बुरी आत्माएं, इन सभी से जुड़े किस्से कहानियां सभी ने पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन क्या कभी किसी ने इन्हें देखा है? क्या हकीकत में बुरी आत्माएं होती है? इन सवालों के जवाब आज भी पुख्ता तौर पर कोई नहीं दे पाया है। साइंस इनके अस्तित्व को मानने से इनकार करता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इसमें विश्वास करते हैं। जिंदगी और मौत के बीच की ये दुनिया, जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, हम सभी को डराती है और आकर्षित भी करती है। आज की इस वीडियो में हम भारत के अलग अलग राज्यों की लोक कथाओं और किंवदंतियों में मौजूद आत्माओं और भूतों के बारे में जानेंगे। इन भूतों की कहानी अलग अलग राज्यों में बहुत ज्यादा प्रचलित है और बड़े बुजुर्ग लोग इन्हें सच मानते हैं और अपने से छोटों को भी इनकी कहानी सुनाते हैं। प्रेत और प्रेतनी। प्रेत या प्रेतनी ये भारत के सबसे प्रमुख भूतों में से एक है, जिन्हें भारत के लगभग सभी राज्यों में माना जाता है। प्रेतों का जिक्र सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही नहीं बल्कि एशिया के अन्य संस्कृति में भी मिलता है। किंवदंतियों के मुताबिक ये ऐसे लोगों की आत्मा होती है जिनकी मरने से पहले कुछ इच्छाएं रह जाती है या उनकी मौत किसी दुर्घटना या आत्महत्या से हो जाती है। ये आत्माएं ज्यादातर जहां इनकी मौत हुई वहां पर ही भटकती रहती है। उसके अलावा ये किसी घर, किले, जंगल या शमशान के आसपास मिलती है। लोक कथाओं के मुताबिक ये आत्माएं लोगों के शरीर में घुसकर उन्हें परेशान करती है और बहुत से लोगों ने इन्हें देखने का दावा भी किया है। बोबा। बोबा ऐसी आत्माओं को माना जाता है जो रात के समय पीठ के बल सो रहे लोगों के छाती में जाकर बैठ जाती है। छाती के ऊपर बोबा के भार से उस इंसान की नींद तो खुल जाती है और उसका दिमाग भी काम कर रहा होता है, लेकिन वो अपने शरीर को चाह कर भी नहीं हिला सकते और ना ही कुछ बोल सकते हैं। इस घटना का सामना कर चुके लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी छाती पर काली परछाई दिखी थी। कुछ लोगों का कहना होता है उन्हें बूढ़ी औरत जैसी कोई दिखी थी, जबकि कुछ लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन छाती पर बहुत ज्यादा भार महसूस होता है। इस घटना के दौरान लोग खुद को मौत के बिल्कुल करीब पाते हैं, लेकिन वो मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा सकते। इस घटना को साइंस ने स्लीप पैरालिसिस का नाम दिया है। धुंध। धुंध भारतीय पौराणिक कथाओं में बताए गए ऐसे भूत या आत्माएं होती है जिनकी मौत युद्ध के दौरान हो गई होती है। धुंध का सिर कटा हुआ होता है और वो रात के समय अपने घोड़े में सवार होकर सुनसान जंगलों में भटकता है। उसके एक हाथ में तलवार होती है तो एक हाथ में उसका कटा हुआ सिर होता है। रात के समय जो भी इंसान अकेले उस सुनसान जगह से गुजरता है तो धुंध का कटा हुआ सिर उस इंसान को उसके नाम से पुकारता है, और अगर वो इंसान उस आवाज को सुनकर उसके पीछे जाता है तो धुंध अपनी तलवार से उस इंसान का गला काट देता है। जल पिशाच। जल पिशाच ऐसी आत्माओं को कहा जाता है जिनकी मौत नदी में आत्महत्या करने से या पानी में डूबने से हुई हो। जल पिशाच नदी, नालों या किसी तालाब के आसपास पाए जाते हैं और जो भी इंसान रात के समय अकेले नदी या तालाब के किनारे जाता है तो जल पिशाच उसे भी पानी में डुबोकर मार देता है। चुड़ैल। चुड़ैल भारत की डरावनी लोक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध पात्र है। माना जाता है जिन महिलाओं की हत्या की जाती है, जिनकी मौत गर्भवती होने के दौरान या प्रसव के दौरान होती है, तो ऐसी महिलाएं मरने के बाद चुड़ैल बनती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी मानी जाती है, जिनकी आंखें बड़ी, लंबे नाखून और इनमें सिर को चारों तरफ मोड़ने की क्षमता, चेहरा जला हुआ जैसा घिनौना और दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। लेकिन ये खुद को किसी सुंदर औरत में बदल सकती है, लेकिन फिर भी इनके पैर उल्टे ही रहते हैं और उल्टे मुड़े हुए पैर को चुड़ैल को पहचानने का एक आसान तरीका माना जाता है। चुड़ैल सुनसान किलों, सुनसान जंगलों या सुनसान रास्तों में रहती है और बहुत से लोगों ने रात के समय सुनसान रास्तों पर चुड़ैल को
देखने का दावा भी किया है। चुड़ैल को इतना शक्तिशाली माना जाता है कि ये जहाँ भी रहती है उस पूरे इलाके को नकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसलिए अगर कोई कमजोर दिल वाला इंसान रात के समय उस जगह से गाड़ी लेकर गुजरता है तो वो उस नकारात्मक ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता, इसलिए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। माना जाता है कि चुड़ैल महिलाओं पर हमला नहीं करती, इसलिए पुरुष चुड़ैल से बचने के लिए अपनी गाड़ी में चूड़ी, बिंदी जैसे महिलाओं के आभूषण रखते हैं। लोक कथाओं के मुताबिक चुड़ैल अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है। बेताल ऐसी आत्माएं होती है जो कब्रिस्तान के आसपास पाई जाती है। बेताल अपनी मर्जी के मुताबिक कब्र में मौजूद लाशों में घुसकर रहते हैं और कुछ दिनों बाद रहने के लिए नई लाश ढूंढते हैं। माना जाता है जब तक बेताल किसी लाश के अंदर रहता है तब तक वो लाश सड़ना बंद कर देती है। बेताल रात के समय कब्रिस्तान से गुजरने वाले लोगों को अपने होने का एहसास दिलाता है और उन्हें परेशान करता है। बेताल लोगों को पागल कर सकता है और उनकी जान भी ले सकता है, लेकिन बेताल आसपास के गांव की रक्षा भी करता है। हिंदू लोक कथाओं में बेताल को भगवान शिव जी के अवतार भैरव का रूप माना गया है, इसलिए बेताल को सभी तरह के भूत पिशाचों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। महाराष्ट्र और गोवा के कुछ इलाकों में बेताल की पूजा भी की जाती है, इसलिए वहाँ बेताल मंदिर भी बनाए गए हैं। बाघ आसाम की लोक कथाओं में माने जाने वाला भूत है जो झील या तालाबों के आसपास ही रहता है। लोक कथाओं के मुताबिक बाघ का पसंदीदा खाना मछली है और ये इंसानों से दूरी बनाकर ही रखता है, लेकिन अगर कोई इंसान इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था या इसे डराता था तो ये उनकी जान ले लेता था और उनकी लाश को पानी की गहराई में छिपा देता था। बाघ के शिकार ज्यादातर मछुआरे लोग ही बनते थे और कहा जाता है इंसान को मारने के बाद ये उसका रूप ले लेता था और उस इंसान के परिवार के साथ रहने लगता था। माना जाता है बाघ के पास एक थैली होती है जिसके अंदर उसकी सारी शक्ति होती है और जो भी इंसान उस थैली को उससे छीन लेता है बाघ पूरी तरह उस इंसान के वश में हो जाता है और किसी जिन की तरह ही उस इंसान की सारी बातें मानता है। चेड़ीपी गोदावरी के आसपास के इलाकों में सुनाई जाने वाली लोक कथा की पात्र है। चेड़ीपी का मतलब वैश्या होता है, यानी वैश्याएं मरने के बाद चेड़ीपी बनती है। माना जाता है कि चेड़ीपी रात के समय नग्न अवस्था में लोगों के घरों में घुसती है और अपने जादू से घर के सभी सदस्यों को गहरी नींद में सुला देती है और फिर घर के सबसे मजबूत मर्द के पैर के अंगूठे से खून पीती है। अगले दिन उस मर्द को पूरे दिन थकान महसूस होती है और अगर वो इंसान अपने चोट का पता लगा लेता है और उसका इलाज कर लेता है तो चेड़ीपी अगली रात उसके घर नहीं आती। लेकिन कुछ किंवदंतियों के मुताबिक अगर चेड़ीपी को उस इंसान का खून पसंद आता है तो वो रोज रात को तब तक उसका खून पीने आती है जब तक उस इंसान की मौत नहीं हो जाती। माना जाता है कि चेड़ीपी खुद को बाघ के रूप में भी बदल सकती है, लेकिन उसका एक पैर इंसान का ही रह जाता है। जोक ये बंगाली लोक कथाओं में माने जाने वाला भूत है और लोक कथाओं के मुताबिक ये ऐसे भूत या आत्माएं होती है जो किसी धन संपत्ति की रखवाली करती है। इन भूतों को अच्छे स्वभाव वाला माना जाता है और कहा जाता है ये अपने चाहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं और उनके पास धन की कमी नहीं होने देते। लेकिन जो लालची इंसान जोक के रक्षा किए गए धन को चुराता है ये उसके परिवार का जीवन बहुत मुश्किल कर देता है या उस इंसान की जान ले लेता है। बंगाल में जोक द्वारा रक्षा किए जाने वाले धन या संपत्ति को जोखेर धोन कहा जाता है। निशिर डाक एक बंगाली शब्द है जिसमें निशिर का मतलब रात और डाक का मतलब पुकार होता है। यानी निशिर डाक ऐसे भूत होते हैं जो रात के समय किसी के परिवार के सदस्य की आवाज निकालकर लोगों को पुकारती है। जो भी इंसान इस आवाज को अपने परिवार वालों की आवाज समझने की भूल करके इस आवाज के पीछे चला जाता है तो वो इंसान निशिर डाक के वश में हो जाता है और निशिर डाक उसे कुछ दूर सुनसान अंधेरी जगह में ले जाकर अपना असली रूप दिखाती है और फिर उसे जान से मार देती है।
माना जाता है कि निशिर डाक ज्यादातर अमावस्या की रात ही आती है और लोगों के घर के दरवाजे के बाहर से परिवार के किसी सदस्य की आवाज निकालकर दरवाजा खोलने के लिए कहती है, और अगर कोई उसके इस छलावे में पड़कर दरवाजा खोलने जाता है तो वो उसके वश में हो जाता है। लोक कथाओं के अनुसार निशिर डाक सिर्फ 2 बार ही आवाज लगाती है और अगर कोई इंसान 2 बार पुकार के बाद भी नहीं आता तो वो किसी दूसरे को शिकार बनाने के लिए चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रात को अगर कोई आपको दूर से आवाज लगाता है या आपसे मदद मांगता है तो आपको उसके 2 से ज्यादा बार कहने तक रुकना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे भारत में पाए जाने वाले भूत जिन्हें भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्धि मिली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।